सुप्रभात दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर पूजा गुप्ता आप सभी श्रोताओं का रेडियो आरबीएल इंडिया 90.4 एफएम में स्वागत एवं अभिनंदन करती हूं। अपने दिव्य ज्योतिष कार्यक्रम में मैं आपको आज का पंचांग, आज का राहु काल और अति विशिष्ट अभिजीत मुहूर्त के बारे में बताऊंगी और कार्यक्रम के अंत में एक सफलता का मंत्र भी बताऊंगी। आइए जानते हैं आज का पंचांग। आज 20 अगस्त 2025 दिन बुधवार है। श्री विक्रम संवत 2082, श्री शक संवत 1947, सूर्य याम्यायन सौम्य गोल, भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष की आज द्वादशी तिथि है जो दोपहर 1:28 तक रहेगी। तत्पश्चात त्रयोदशी तिथि का आगमन हो जाएगा। पुनर्वसु नक्षत्र है और आज सिद्ध योग है। आज का करण है तैतिल करण। चंद्रमा आज मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, जहां पर वो सायंकाल 6:09 तक रहेंगे। तत्पश्चात कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। चंद्रमा आज गुरु के नक्षत्र में सायंकाल तक रहेंगे, उसके पश्चात स्वयं के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। आज का अभिजीत मुहूर्त, आज कोई भी अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज का दिशा शूल है उत्तर दिशा। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार द्वादशी तिथि को पोई का साग खाना निषेध बताया गया है। आज द्वादशी तिथि है, आपको पोई का साग नहीं खाना चाहिए और दोपहर में 1:28 के पश्चात त्रयोदशी तिथि लग जाएगी, तब आपको बैगन नहीं खाना चाहिए। बैगन से बने हुए व्यंजन नहीं खाने चाहिए। आज का राहु काल दोपहर में 12 बजे से लेकर 1:30 तक है। राहु काल में कोई नए कार्य की शुरुआत ना करें, ना ही यात्रा के लिए घर से निकलें, आपको कष्ट हो सकता है, अतः आप उपाय करके यात्रा करें। आज प्रदोष व्रत है। संतान की कामना करने वाले जो दंपति हैं उन्हें प्रदोष काल में भगवान शंकर की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। अब आइए जान लेते हैं कि प्रातःकालीन ग्रहों की क्या स्थिति है। बुध कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्य और केतु युति बनाकर सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा, गुरु और शुक्र ये 3 ग्रह मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, जहां पर चंद्रमा दोपहर में 1:28 के बाद कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल का गोचर कन्या राशि में है, राहु कुंभ राशि में है और शनि देव मीन राशि में हैं, जहां पर शनि देव वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। चंद्र और गुरु एक साथ मिलकर गज केसरी योग का निर्माण कर रहे हैं। आज बहुत ही शुभ दिन है। अब कार्यक्रम के अंत में एक सफलता का मंत्र जान लेते हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ग्रह क्यों कष्ट देते हैं, ग्रहों के माध्यम से आपके जीवन में क्यों समस्याएं आती हैं, किस भाव में जाने से ग्रह पीड़ित हो जाते हैं। आइए जानते हैं। जब जन्म कुंडली में शनि 8वें भाव में होते हैं तो जीवन में संघर्ष देते हैं। चंद्रमा जब जन्म कुंडली में 6ठे भाव में किसी के आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा तनाव देते हैं। मंगल अगर जन्म कुंडली लग्न चक्र में अगर 12वें भाव में आ जाते हैं तो जीवन में बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। राहु जब भी चतुर्थ भाव में आते हैं तो इंसान भ्रमित हो जाता है और कोई निर्णय नहीं ले पाता। केतु जब भी प्रथम भाव में गोचर करते हैं अथवा जन्म कुंडली में प्रथम भाव में स्थापित हैं, तब लाइफ में बाधाएं बहुत आती हैं, कार्यों में रुकावटें बहुत आती हैं। गुरु ग्रह दुख का कारण तब बनते हैं, अर्थात गुरु के द्वारा दुख तब मिलता है जब गुरु आपकी कुंडली में 8वें भाव में होते हैं। सूर्य का गोचर अगर 7वें भाव में है या फिर सूर्य 7वें भाव में स्थित है तो आपके जीवन में विवाद बहुत होते हैं, बात बात में विवाद होते रहते हैं। बुध का गोचर अगर 12वें भाव में है या फिर 12वें भाव में बुध सिचुएटेड है तो आपके जीवन में जो है ये बुध कमज़ोर होकर आपके जीवन में बहुत सी समस्याएं उत्पन्न करते हैं। शुक्र 6ठे भाव में हो जाते हैं तो पीड़ित होते हैं। ऐसे लोगों को बहुत से रोग हो जाते हैं और उनका
लाइफस्टाइल बहुत ही ख़राब रहता है, और जो है वो लोग सुंदर भी नहीं होते और शारीरिक समस्याएं भी बहुत सी आ जाती हैं। इस प्रकार से 9 के 9 ग्रह जो होते हैं, अगर वो गलत स्थान पे कुंडली में स्थापित हैं और गोचर में भी आ जाते हैं तो वो समस्याएं उत्पन्न करते हैं। किसी कुशल ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाकर इन ग्रहों से संबंधित उपाय कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, दान कीजिए, जप कीजिए। इससे आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर होंगी। आप सुन रहे थे रेडियो आरबीएल इंडिया 90.4 एफएम में दिव्य ज्योतिष कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम यहीं तक। कल नए दिन के साथ, नए पंचांग के साथ मैं एस्ट्रोलॉजर पूजा गुप्ता पुनः आपसे मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।